कौन है 24 का चक्रवर्ती? अभी फिलहाल ये एक अहम सवाल बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब संसद से एनडीए के लिए 400 पार का लक्ष्य सामने रखा तो उनके स्टेटमेंट का एक मैसेज था, और वो मैसेज था कि अब बीजेपी एनडीए के विस्तार के लिए भी तैयार है, क्योंकि ओडिशा से जो संकेत आए हैं वो यही बताते हैं कि जल्द ही बीजेपी ओडिशा में एक बार फिर से बीजेडी के साथ हाथ मिला सकती है, और नीतीश कुमार के बाद अब नवीन पटनायक भी एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं। ये संभावनाएं हैं, क्योंकि बीते मंगलवार जब प्रधानमंत्री मोदी ओडिशा के जाजपुर पहुंचे तो उन्होंने अपने कार्यक्रम के लिए बीजू पटनायक की जन्म शताब्दी का अवसर चुना। कुछ दिन पहले ही बीजेपी के 4 विधायक बीजेडी के माफ कीजिएगा 4 विधायक बीजेपी में शामिल हुए। ऐसे में माना यह जा रहा है कि सीएम नवीन पटनायक प्रधानमंत्री मोदी से इसकी नाराजगी जाहिर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि दोनों ने एक दूसरे की जमकर तारीफ की। पीएम मोदी ने भरे मन से नवीन पटनायक को अपना मित्र बताया और उनके काम करने के तरीके की भी जमकर तारीफ करते नजर आए। ये पूरा संकेत ये था कि शायद अब नवीन पटनायक एक बार फिर से एनडीए में शामिल होने का मन बना चुके हैं। सूत्रों की अगर माने तो दोनों पार्टियों के बीच इसे लेकर के बीते कई दिनों से चर्चा चल रही थी, और अब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी लगभग तय हो चुका है। खबरों के मुताबिक एनडीए ओडिशा की 21 में से 21 सीटें जीतना चाहती है। इसके लिए बीजेपी ओडिशा की 14 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि बीजेडी 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। सूत्रों की माने तो कल दिल्ली में बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक में इस संभावित गठबंधन को लेकर के लंबी चर्चा हुई। तो वहीं दूसरी तरफ कल भुवनेश्वर में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के घर पर बीजेडी की भी मैराथन बैठक हुई। इस मीटिंग के बाद बीजेडी के वाइस प्रेसिडेंट देवी प्रसाद मिश्रा ने भी गठबंधन के संकेत दिए और स्पष्ट किया कि पार्टी विकसित भारत के संकल्प को लेकर के गंभीर है, और बीजेडी ओडिशा के लोगों के हितों को देखते हुए हर जरूरी फैसला लेने वाली है। दरअसल इससे पहले 1998 में दोनों ही पार्टियां एक साथ आई थी। इसके बाद दोनों पार्टियों ने कई लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ मिलकर के लड़ा भी, लेकिन 2009 में सीट बंटवारे को लेकर के दोनों पार्टियों के बीच दरार पैदा हुई। दरअसल तब नवीन पटनायक चाहते थे कि विधानसभा में ओडिशा की कुल 163 सीटों पर बीजेपी 40 सीटों पर चुनाव लड़े, जबकि बीजेपी 63 सीटें चाहती थी। वहीं लोकसभा के लिए भी बीजेपी को 21 में से 6 सीटें देना चाहती थी, जबकि बीजेपी 9 से कम सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार उस वक्त नहीं थी। हालांकि अलग होने के बाद दोनों पार्टियों के बीच रिश्ते गर्मजोशी से भरे हुए ही नजर आए, फिर चाहे वो राज्यसभा में अहम बिलों को पास कराना रहा हो या फिर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुनाव हो। बीजेडी न सिर्फ बीजेपी के साथ खड़ी रही, बल्कि मुश्किल मौकों में बीजेपी की संकट मोचक भी बनकर के बीजेडी खड़ी हुई। ऐसे में अब माना यह जा रहा है कि दोनों पार्टियां जल्द ही एक बार फिर से एक साथ नजर आ सकते हैं, क्योंकि अगर गठबंधन के लिहाज से समझें तो ओडिशा की ये जो 21 सीटें बीजेपी खास करके एनडीए के लिए बेहद अहम है। 2019 के लोकसभा चुनाव में ओडिशा की कुल 21 सीटों में बीजेपी 8 सीटें जीत पाई, जबकि बीजेडी ने 12 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं एक सीट कांग्रेस के खाते में उस वक्त आई थी। अब ऐसे में माना जा रहा है कि अगर बीजेपी और बीजेडी हाथ मिलाते हैं तो एनडीए ओडिशा की सभी 21 सीटों पर क्लीन स्वीप कर सकती है। अब अगर इसे दूसरे तरीके से समझें तो प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए के लिए जो 400 पार का लक्ष्य रखा है, बीते लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 353 सीटों पर जीत दर्ज की। यानी अगर 400 तक पहुंचना है, उस टारगेट को सेट करके उसे क्रॉस करना है, तो 2019 की तुलना में एनडीए को 47 और सीटों की जरूरत यहां पर होगी 400 प्लस के टारगेट को पूरा करने के लिए। ऐसे में अगर ओडिशा की सभी सीटें एनडीए के खाते में आती है तो बीजेपी अपने इस लक्ष्य के और करीब पहुंच जाएगी, जबकि बाकी जो बची हुई सीट है उसके लिए बीजेपी अपने मिशन साउथ में भी पूरी ताकत से जुटी हुई है, ताकि अगर कुछ राज्यों में नुकसान भी हो तो उसकी भरपाई इधर से की जा सके। अब सूत्रों की अगर माने तो बीजेपी आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के साथ भी हाथ मिला सकती है। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं, जबकि बीजेपी यहां पर अपना खाता तक नहीं खोल पाई थी। वहीं आंध्र प्रदेश में टीडीपी की हालत भी खास अच्छी नहीं है और पार्टी सिर्फ 3 सीट ही जीत पाई थी। ऐसे में अगर बीजेपी और टीडीपी साथ आते हैं तो दोनों मिलकर के ये आंकड़ा ऊपर इससे कम से कम लेके जा सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, तेलंगाना के तेलुगु वोटर्स के बीच भी टीडीपी का प्रभाव काफी अच्छा है, और ये गठबंधन तेलंगाना में भी बेहतर प्रदर्शन कर सकता है, ऐसी उम्मीद बीजेपी को है, जिसका फायदा जाहिर है बीजेपी के साथ साथ एनडीए को भी मिलता हुआ नजर आएगा। वहीं जातीय राजनीति के लिए चर्चा में बने बिहार में इन दिनों रोजगार का मुद्दा सबसे ज्यादा हावी हो रहा है। अब एनडीए हो या फिर महागठबंधन,
रोजगार के मुद्दे को सबसे आगे रख करके चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी हो रही है। बिहार में रोजगार मतलब नीतीश सरकार बनाम 17 महीने बनाम 17 साल की चर्चा तेज होती जा रही है। दरअसल बिहार में कुछ महीने पहले तक महागठबंधन की सरकार थी। गठबंधन टूटने के कुछ ही दिन पहले आरजेडी की तरफ से ये कहा गया कि 17 महीने की गठबंधन सरकार में जितनी नौकरियां दी गई उतनी नौकरी कभी नहीं दी गई थी। बात निकली तो बड़ी दूर तक गई। पहले से ही गुस्साए हुए नीतीश बाबू की नाराजगी बढ़ना भी लाजमी था। बाद में कई और राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से गठबंधन टूटने का कारण भी बना। गठबंधन टूटने के बाद भी आरजेडी ने अब ये नारा जोर देकर उठाना शुरू किया है कि नौकरी मतलब तेजस्वी सरकार, 17 महीना बनाम 17 साल। तो अब आरजेडी के दावे पर जेडीयू ने पलटवार कर दिया और पलटवार भी आंकड़ों के जरिए किया गया है। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने आंकड़ों का हवाला देते हुए 1990 से 2005 के बीच बिहार में लालू और राबड़ी देवी के राज और 2005 से 2023 के बीच नीतीश सरकार में नौकरी का हिसाब किताब पेश कर दिया। आंकड़े क्या कहते हैं ये भी आपको दिखा देते हैं। नीरज कुमार ने शिक्षक और सिपाही भर्ती के आंकड़े बताते हुए कहा कि 1990 से 2005 में लालू यादव के राज में सिपाही भर्ती में कुल नियुक्तियां हुई 19,538, जबकि नीतीश राज में सिपाही भर्ती में 2,14,600 नियुक्तियां हुई हैं। दूसरी तरफ शिक्षक बहाली में लालू राबड़ी राज में 33,499 नियुक्तियां उस वक्त हुई, जबकि नीतीश कुमार के राज में कुल 5,61,000 शिक्षक बहाली हुई है। आरजेडी की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि जेडीयू कुछ भी कह ले, लेकिन लाखों नियुक्ति तब की गई जब लालू यादव और राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थे और उनके राज में 1990 से 2005 के बीच तब की गई थी जब बिहार झारखंड एक था। चलिए खबरों में और आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव की सियासी बिसात पर नौकरी सियासी दलों के लिए किसी चुनावी हथियार से कम नहीं होता है। युवाओं के लिए वादे हर कोई कर रहा है और चुनाव के मद्देनजर ये वादे भी दिलचस्प होते जा रहे हैं। अब युवाओं के लिए वादों का जो पिटारा है वो लेकर के कांग्रेस आई है। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने युवाओं के लिए 5 बड़ी गारंटी का ऐलान किया। जैसे इसके बाद कांग्रेस की तरफ से पूरा प्लान पेश किया गया। क्या क्या है? कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके कहा है कि राजस्थान के बांसवाड़ा में आयोजित भारत जोड़ो न्याय यात्रा की जनसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने युवा न्याय के लिए 5 बड़ी गारंटी दी। अब कांग्रेस की तरफ से ये गारंटी क्या है ये भी आपको दिखाते हैं। कांग्रेस की तरफ से जो वादे किए गए हैं उनमें भर्ती भरोसा शामिल है। कांग्रेस का कहना है कि पार्टी केंद्र सरकार में 30 लाख नौकरी की गारंटी देती है, जिसके तहत एक कैलेंडर जारी किया जाएगा और उसके मुताबिक समयबद्ध तरीके से भर्ती की प्रक्रिया पूरी होगी। दूसरा वादा पहली नौकरी पक्की नाम से किया गया है, जिसमें हर एक डिप्लोमा होल्डर या कॉलेज ग्रेजुएट को पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर की कंपनी में 1 साल के इंटर्नशिप देने के लिए एक नए प्रशिक्षुता अधिकार नियम की गारंटी दी जाएगी, जिसमें प्रशिक्षुओं को हर साल 1 लाख रुपए यानी हर महीने 8,500 रुपए दिए जाएंगे। तीसरा वादा पेपर लीक से मुक्ति का यहां पर किया गया है, जिसमें यह कहा गया कि कांग्रेस ने सार्वजनिक परीक्षाओं में किसी भी तरह की साठगांठ या षड्यंत्र को रोकने के लिए और ईमानदारी और निष्पक्षता के उच्चतम मानकों को सुरक्षित करने के लिए नए कानून की गारंटी दी है। कांग्रेस का कहना है कि वो नए कानून लाकर के पेपर लीक को पूरी तरीके से रोकेंगे, जिससे मौजूदा समय में करोड़ों युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। चौथा वादा है गिग इकोनॉमी से सामाजिक सुरक्षा का, जिसमें कहा गया है कि कांग्रेस गिग इकोनॉमी में हर साल रोजगार ढूंढने वाले लाखों युवाओं के लिए बेहतर वर्किंग कंडीशन और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून लाने की गारंटी देगी। और 5वें वादे का नाम है युवा रोशनी, जिसमें 5 साल के लिए देश के सभी जिलों में आवंटन की सुविधा के साथ कांग्रेस 5,000 करोड़ रुपए का एक कोष बनाएगी, जिससे 40 साल से कम उम्र के युवा किसी भी क्षेत्र में अपने बिजनेस के लिए स्टार्टअप फंडिंग का फायदा उठा पाएंगे। अब चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने वादों का पिटारा तो खोल दिया है, लेकिन युवाओं के लिए किए गए 5 वादे लोकसभा चुनाव में क्या रंग लाते हैं ये देखना दिलचस्प होगा।